तो भाई लोगों, स्वागत है आप सबका सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के एपिसोड 2 में। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सूहो की हालत एक सी रैंक मिस्ट बर्न की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और तभी वहां पर बेरू की एंट्री होती है जो आते ही सारे मिस्ट बर्न को खत्म कर देता है। अब एपिसोड की शुरुआत में हम सूहो को देखते हैं जो एक तरह के सपने या विजन में होता है। ऐसा लगता है जैसे उसके सामने पुराने विजुअल्स चल रहे हों। हम देखते हैं कि जब वो छोटा था तब वो बेरू और बाकी सारे शैडो क्रीचर्स को ड्रॉ कर रहा था। तभी वो सामने देखता है और थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने सच में बेरू खड़ा होता है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। बेरू भी उसे देखकर इमोशनल हो जाता है और कहता है, यंग मोनार्क, आपने मुझे ड्रॉ किया सच में। और वो रोने लगता है, बोलता है कि उसे बहुत अच्छा लगा। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहां सूहो अपनी आंखें खोलता है। हम उसे अस्पताल के बेड पर देखते हैं। वो अपनी हालत देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है और सोचता है क्या वो एंट था। सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सूहो फोन पर किसी से बात कर रहा है। सामने वाला पूछता है, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई। वो आगे कहता है कि अभी दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वो सही नहीं है और वो सूहो के लिए कुछ अवेकन बॉडीगार्ड्स भेजने वाला है। इस पर सूहो मना करता है और कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो बताता है कि जब उसने होश संभाला तो उसे पता चला कि 2 दिन बीत चुके हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स के इंसिडेंट पर जो भी रिस्पॉन्स आया है उससे पूरा देश शॉक में है। उस एक घटना में बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई हैं और ये मामला हर जगह चर्चा का विषय बन गया है। खासकर एक नए टाइप के मॉन्स्टर मिस्ट बर्न को लेकर जो अपने काटने से हंटर्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है और उन्हें डीमन में बदल देता है। इतना सब होने के बावजूद हंटर एसोसिएशन का रिस्पॉन्स थोड़ा लेट रहा और जब हंटर्स वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो काफी रहस्यमय था। सारे मिस्ट बर्न पहले ही मारे जा चुके थे लेकिन किसी को नहीं पता कि उन्हें किसने मारा। तभी हम टीवी पर उसी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो लाइव इंटरव्यू में बता रहा होता है कि अचानक उसके सामने लोग डीमन में बदलने लगे और फिर उसके सामने ही वो लोग फट गए। ये सब सुनकर सूहो टीवी बंद कर देता है और साइड में देखते हुए सोचता है, जैसा उसने सोचा था ये सब कोई सपना नहीं था, उसका ड्रीम सच था। और उससे भी ज्यादा वो अब एक ऐसा अवेकेंड पर्सन बन चुका है जो हर लेवल के साथ और ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तभी वो अपनी स्टेटस विंडो देखता है और सोचता है, जब वो सी रैंक मिस्ट बर्न से लड़ रहा था तब वो इतना ज्यादा घायल था, फिर वो बचा कैसे। तभी अचानक एक आवाज आती है, क्योंकि मैंने उन सब मिस्ट बर्न को खत्म कर दिया। ये सुनते ही सूहो चौंक जाता है। वो नीचे देखता है और बेड के पास एक बड़ी सी शैडो दिखती है और वहीं पर हम बेरू को देखते हैं। बेरू कहता है, बहुत समय हो गया है ना यंग मोनार्क, मैंने आपको बहुत दिनों बाद देखा है और आप अब काफी बड़े हो गए हैं। वो बहुत इमोशनल हो जाता है। बेरू को देखते ही सूहो के दिमाग में अचानक कुछ फ्लैश होने लगता है। वो सोच में पड़ जाता है और धीरे धीरे उसकी वो सारी यादें जो मिटा दी गई थीं वापस आने लगती हैं। वो खुद से पूछता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे सब याद आने लगा है। मैं इस एंट को पहचानता हूँ, ये वही ब्लैक क्रीचर है जिसके साथ मैं बचपन में खेलता था। सूहो अब पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो चुका है। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं। वो इनके साथ क्यों था, क्यों खेलता था और उसे ये सब अब तक क्यों याद नहीं था। तभी बेरू खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं हूं बेरू, मैंने कई डायमेंशंस पार करके आपसे मिलने के लिए यहां तक सफर किया है यंग मोनार्क। सूहो उसे ध्यान से देखता रहता है और फिर कहता है, मुझे जितना याद है तुम इससे भी बड़े थे, इतने छोटे तो नहीं थे। इस पर बेरू बताता है कि जब वो डायमेंशंस को पार करके यहाँ आया तब उसने अपनी काफी सारी मैजिकल पावर्स और माना खो दी, इसलिए वो अब छोटा और कमजोर दिख रहा है, वरना असल में वो बहुत ही भयानक और पावरफुल शैडो है। सूहो ये सुनकर उसकी स्टेटस विंडो देखता है और कहता है, अगर ऐसा है तो सिस्टम तुम्हें इतना लो रैंक क्यों दिखा रहा है। ये सुनकर बेरू को थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है, ये सिस्टम मुझे इस तरह कैसे ट्रीट कर सकता है, मैं कोई साधारण शैडो नहीं हूँ, मैं एक ग्रेट मार्शल शैडो हूँ। फिर सूहो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, खैर जो भी हो, तुमने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। बेरू थोड़ा सा खुश हो जाता है और कहता है, यंग मोनार्क, मैं दिखने में भले ऐसा लग रहा हूं लेकिन मैं एक बहुत अच्छा हीलर भी हूं। वैसे आपको बता दूं, यहां आने का मेरा असली मकसद था आपकी सील को तोड़ना ताकि आपको आपकी सारी पावर्स वापस मिल जाएं, लेकिन अब आपको देखकर लग रहा है कि शायद इसकी जरूरत ही नहीं है। ये सुनकर सूहो थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, क्या ये वही सील है जिससे मेरे सारे ड्रीम्स जुड़े हुए हैं। बेरू जवाब देता है, नहीं यंग मोनार्क, आपको ये सब एक सपना लग सकता है लेकिन जो कुछ भी आपने देखा वो सब सच था, पूरी तरह से सच, और आपने खुद उसे एक्सपीरियंस किया है। बेरू आगे बताता है कि आप पहले बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। जब आपने पिछली बार मुझसे लड़ाई की थी तब द ग्रेट शैडो मोनार्क संग जिन वू ने आपकी पावर्स को सील कर दिया था ताकि आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। ये सुनकर सूहो पूरी तरह शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम कह रहे हो कि तुम मेरे डैड से जुड़े हुए हो? मेरे डैड, वो घर छोड़कर क्यों चले गए? वो गुस्से में बेरू को पकड़कर हिलाने लगता है। बेरू तुरंत कहता है, नहीं यंग मोनार्क, उन्होंने घर नहीं छोड़ा, वो बस इस यूनिवर्स के बाहर, आपके हिसाब से कहें तो आउटर स्पेस में गए हैं। ये सुनकर सूहो और भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या मतलब आउटर स्पेस में? बेरू थोड़ा सोचकर समझाता है,
अगर आसान भाषा में कहूं तो द ग्रेट शैडो मोनार्क इस यूनिवर्स में आने वाले इन्वेडर से लड़ रहे हैं, यानी बाहर की दुनिया के गॉड से जो इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। ये सुनकर सूहो हैरान रह जाता है और कहता है, क्या मेरे पापा उन सबसे लड़ रहे हैं? बेरू जवाब देता है, हाँ यंग मोनार्क, आपके पापा उन गॉड से लड़ रहे हैं जिन्हें हम इटारम के नाम से जानते हैं। बेरू आगे बताता है, ये इटारम अपने मॉन्स्टर्स को हमारी दुनिया में भेज रहे हैं और जब मैं यहाँ आ रहा था तब भी मैंने रास्ते में कई ऐसे बीस्ट्स को मारा है। यंग मोनार्क, मुझे तो अब ये भी लगने लगा है कि पृथ्वी पर जितने भी गेट्स और डेमन्स दिख रहे हैं ये सब उसी युद्ध का नतीजा है। ये सुनते ही सूहो तुरंत पूछता है, तो इसका मतलब मेरी माँ भी उनके साथ गई है? बेरू कहता है, नहीं, वो उनके साथ नहीं गई। सूहो कहता है, मैंने तो यही सोचा था कि वो भी उसी दिन गायब हुई थी जिस दिन मेरे पापा गायब हुए थे। ये सुनते ही बेरू पूरी तरह चौंक जाता है और जोर से कहता है, क्या? आपने क्या कहा? लेडी हीन भी मिसिंग है? जरूर जरूर ये उन्हीं का काम है, उन्होंने पृथ्वी पर कोई ट्रैप फैलाया होगा। सूहो अब गुस्से में भर जाता है और कहता है, तो इसका मतलब ये सब इटारम की वजह से हो रहा है ना? मेरे पेरेंट्स घर वापस नहीं आ पा रहे, वो भी उन्हीं की वजह से है ना? बेरू उसे गुस्से में देखकर थोड़ा शांत होकर पूछता है, यंग मोनार्क, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? ये सुनते ही सूहो अपनी मुट्ठी कस लेता है और कांपती हुई आवाज में कहता है, ऑफ कोर्स मैं मिलना चाहता हूं, तुम्हें पता भी है मैं कितने सालों से अकेला हूं। बेरू फिर कहता है, अगर ऐसा है तो एक ही रास्ता है जिससे आप अपने पिता से मिल सकते हैं माय लॉर्ड। वो पृथ्वी पर वापस नहीं आ सकते जब तक ये युद्ध चल रहा है, लेकिन आप ताकतवर बन सकते हैं और लेडी हीन को बचा सकते हैं। इसके बाद बेरू कहता है, चलो यंग मोनार्क, समय आ गया है लेवल अप करने का। तभी एक नोटिफिकेशन सामने आता है, एक नई क्वेस्ट। उसके डिटेल्स में लिखा होता है ट्रायल ऑफ द शैडोज, जिसमें बताया जाता है कि द ग्रेट शैडो मोनार्क के बेटे सूहो की सारी पावर्स सील कर दी गई हैं और अब अगर उसे अपनी असली ताकत वापस पानी है तो उसे खुद को और ज्यादा मजबूत बनाना होगा, अपनी बॉडी को उस पावर के लायक बनाना होगा। तभी वहां एक की प्रकट होती है। बेरू कहता है, इस की को अपने शैडो में इंसर्ट कीजिए यंग मोनार्क। सूहो ऐसा ही करता है और जैसे ही वो की को एक्टिवेट करता है एक गेट खुल जाता है। ये देखकर वो पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि ये सब उसके लिए पहली बार हो रहा होता है। तभी बेरू उस गेट को देखते हुए कहता है, अब समय आ चुका है उस पावर को हासिल करने का जो आपकी ही है यंग मोनार्क। सूहो ये सब देखता है और मन ही मन सोचता है, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा, बाहर की दुनिया के गॉड्स, शैडो मोनार्क, क्या ये सब सच है? लेकिन अगर ताकतवर बनकर मैं अपने पेरेंट्स से फिर से मिल सकता हूं तो मैं जरूर ताकतवर बनूंगा। वो अब पूरी तरह सीरियस हो चुका होता है। बेरू उसे इस तरह देखकर मन ही मन सोचता है, माय लॉर्ड। और तभी बेरू के दिमाग में एक फ्लैशबैक आता है। हम देखते हैं संग जिनवू को जो कह रहे होते हैं, बेरू पृथ्वी पर जाओ और सूहो की सील को तोड़ो। बेरू उनके सामने झुककर कहता है, क्या आप यंग मोनार्क की बात कर रहे हैं? जिनवू कहते हैं, हाँ, इटारम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वो पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं, इसलिए जाओ, उसकी पावर्स और उसकी मेमोरीज को रिस्टोर करो और उसे पृथ्वी की रक्षा करने दो। जिनवू आगे कहते हैं, मैं तुम्हें अनुमति देता हूं, अब से तुम सिचुएशन के हिसाब से खुद फैसले लोगे, जो भी करना जरूरी होगा वो करोगे। जाओ, सूहो और पृथ्वी की रक्षा करो। ये याद करते हुए बेरू सोचता है कि अब वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है। वो सूहो की तरफ देखता है और मन ही मन कसम खाता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसकी ग्रोथ को देखेगा। इसके बाद वो दोनों उस गेट के अंदर चले जाते हैं और गेट बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो बेरू सामने देखते हुए कहता है, ये है वो जगह, द लैंड ऑफ द डेड, जहां बिना मेरे मास्टर की अनुमति के कोई भी जिंदा इंसान नहीं आ सकता। ये है शैडो डंजन और इसे देखकर सूहो पूरी तरह हैरान रह जाता है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना।